हेलो एवरीवन। कैसा होता अगर हम लोग को मैथ्स में फॉर्मूले ही याद ना करने पड़ते, कितना मज़ा आता ना। तो एक काम करते हैं, आज हम बिना फॉर्मूला यूज़ करे हुए ना कोई अच्छा सा चैप्टर करके देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने एक चीज़ यूज़ करी थी बार बार, असली वाली अपॉन नकली वाली, मल्टीप्लाइड बाई काम वाली। आप लोग अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं है तो एक बार उसको दोबारा ज़रूर देखें। आपको आगे हर कॉन्सेप्ट में वो ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, और यूज़ करोगे तो आपको आसान भी लगेगी मैथ्स, और बिना फॉर्मूलों के आप कर भी पाएंगे आसानी से सारे टॉपिक्स ना। तो एक बार हम अगर SI CI को देखें ना, आज इसी को करके देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सुना होगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है भाई, नॉर्मली कोई अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, एक अमाउंट जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है हर साल बराबर इंटरेस्ट मिलता है भाई। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। अच्छा, तो एक बार देखते हैं होता कैसे। मान लो आपने बैंक में प्रिंसिपल अमाउंट सबमिट कराया, जमा कराया 1000 रुपये, ठीक है। अच्छा जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 10%। अगर हम बोलें कि पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा, अगर हमने पहले साल के इंटरेस्ट को I1 लिख दिया, तो कितना होगा सर, 1000 का 10% 100 रुपये हो जाएगा पहले साल का इंटरेस्ट, ठीक है जी। अब आपको बोला गया कि हर साल का इंटरेस्ट बराबर होगा, इसका मतलब 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2I1। हर साल का बराबर था ना, तो पहले साल का अगर I1 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2I1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 रुपये। I1 आपका 100 था है। 3 साल का बोलेंगे तो 3I1 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 300 रुपीज़। 4 साल का बोलेंगे तो 4I1 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 400 रुपीज़। एंड सो ऑन, ये हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो अगर आप यहाँ से एक चीज़ गौर करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका अमाउंट बढ़ता कैसे है, यहाँ देखिए, आपने प्रिंसिपल अमाउंट करा था 1000 रुपये बैंक में जमा। आफ्टर 1 ईयर कितना हो गए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1100 रुपये। आफ्टर 2 ईयर्स देखें अगर तो कितना हो गया, ये 1200 रुपये। आफ्टर 3 ईयर्स देखें अगर तो कितना हो गया, ये 1300 रुपये। आफ्टर 4 ईयर्स देखें तो कितना हो गया, ये 1400 रुपये। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए हर जगह पे 100 रुपये का अंतर आ रहा है। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिंपल इंटरेस्ट में या साधारण ब्याज पे हमेशा हमारा पैसा कैसे बढ़ता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। याद रखिएगा, किसमें, प्रोग्रेशन, ठीक है। यहां से आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज यार, एक चीज याद रखना हमेशा, यहां पे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं हम पास्कल ट्रायंगल है। आपको SI या CI दोनों के दोनों चैप्टर्स में एक भी फॉर्मूले याद नहीं करना है, उसके बजाय यही देखना है ये बनता कैसे है। आपको बिना फॉर्मूले यूज करे हुए आपके विद इन द सेकेंड्स आंसर आएंगे हमेशा। देखिए कैसे बनता है ये, 1 1। उसके बाद इस 1 को एज इट इज नीचे उतार देना है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। फिर इस 1 को एज इट इज नीचे उतार देना है। अब इस सीरीज को अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, ये 1 यहाँ पे एज इट इज नीचे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, और ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। फिर अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, एंड दिस 1 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। फिर इसको और आगे बढ़ाऊँ अगर मैं, तो ये नीचे 1 आ जाएगा, 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और ये 1 एग्जैक्टली सेम नीचे आ जाएगा। ऐसे करके सीरीज नीचे जाती रहेगी। इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। अब याद रखना है आपको, बस यहाँ से एक लाइन खींच देनी है ऐसे, ठीक है। अच्छा, इससे होगा क्या सर, जब आप देखो सिंपल इंटरेस्ट की तो नॉर्मल सी बात थी, I1 2I1 3I1 ऐसे करके आप मल्टीपल ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, देखो सर आपको ये याद रखना है, ये इस लाइन से इस तरफ की चीज़ है। तो अगर मैं 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, I1। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, 2I1 + I2। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, 3I1 + 3I2 + I3। 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे अगर तो क्या हो जाएगा सर, 4I1 + 4I2 + 6I2 + 4I3 + I4। वैसे ही अगर मैं 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, 5I1 + 10I2 +
10i3 प्लस 5i4 प्लस i5 एंड सो ऑन। ऐसे चलते रहेगी आगे सीरीज। तो आपको ये आसान लगेगा अगर आप एक बार इसको लगाने लगे ना। जैसे हम इसको यहीं पे देखें कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम सीरीज बनाए ना, अब तो देखो मान लो आपने प्रिंसिपल अमाउंट जमा करा बैंक में 1000 रुपये, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 10%। तो सर पहले साल के इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं आप? I1 बोलते हो। तो क्या हो जाएगा वो 100 रुपीज़, 10% ऑफ 1000। I2 क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या था? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता था। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ना, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपये, ठीक है। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बोलूँगा मैं I3, तो वो क्या हो जाएगा? अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना था ना, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर, ठीक है। तो अब अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखो, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था हमारा? I1 था भाई, तो कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोलूँ अगर मैं, तो कितना हो जाएगा वो? 2I1 प्लस I2, जो कि अभी हमने पास्कल ट्रायंगल से देखा था। तो कितना हो जाएगा? 2I1 मतलब 200 प्लस 10, 210। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखो तो क्या हो जाएगा? 3I1 प्लस 3I2 प्लस I3, ये कितना हो जाएगा? 331, ठीक। इस हिसाब से अगर हम देखें अमाउंट हमारा बढ़ कैसे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो क्या हो गया? देखो प्रिंसिपल आपने लगाया था 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ हो भाई? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस मिलेगा ना, तो 1 साल बाद कितना मिलेगा आपको? 1100 रुपये मिलेंगे। आफ्टर 2 ईयर्स क्या हुआ होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देखें अगर, तो प्रिंसिपल 1000 था, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 210 है, तो कितना वापस मिले आपको? 1210 रुपये। 3 साल बाद कितने वापस मिलेंगे आपको? 3 साल बाद कितने मिलेंगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा? 31 रुपीज़। अगर हम यहाँ से देखें ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा पैसा कैसे बढ़ता है, तो सर कैसे बढ़ा है? यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच में अगर रेशियो देखें ना आप, 10:11 रहेगा। इन दोनों के बीच में रेशियो रहेगा 10:11। अब जो रेशियो इन दोनों के बीच में था ना, हर नेक्स्ट टर्म के बीच में वही रेशियो रहेगा। अगर इसको हटा दूं मैं अब यहाँ से, इन दोनों के बीच का रेशियो देखा आपने 10:11। अब देखो इन दोनों के बीच में भी सेम रेशियो होगा 10:11, और वही रेशियो इन दोनों के बीच में भी होगा 10:11। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, या फिर जीपी में बढ़ता है कुल मिला के। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, इस पर आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे अभी, ठीक है। तो ये था एक ब्रीफ आइडिया आपका, बिना फॉर्मूला के आप जाओगे कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो एक बार टेबल बना के देख लेते हैं इनकी फटाफट। ये है आपका SI, ये है CI। 1 ईयर का SI, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स। अगर हम 4 ईयर्स तक भी जाएं तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था? I1 था। अब क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर रहता है, तो सर 2 साल का कितना हो जाएगा? 2I1 हो जाएगा ना। 3 साल का कितना हो जाएगा? 3I1। 4 साल का कितना हो जाएगा? 4I1, ठीक। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे देखो तो क्या था? फर्स्ट ईयर का था I1 ही, सेम ही रहेगा भाई। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 2I1 प्लस I2। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 3I1 प्लस 3I2 प्लस I3। 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 4I1 प्लस 6I2 प्लस 4I3 प्लस I4। ये आपने अभी फॉर्मूले के हिसाब से पीछे भी देखा था ये चीज़, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 2 साल के यार सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस दे रखा है, या 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा था। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सवाल में ऐसा पूछा जाए कभी कि 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया और अब निकालो अमाउंट वगैरह, तो यहाँ देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका? 2I1 है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 2I1 प्लस I2 है। अगर इसका डिफरेंस दिया होगा तो क्या दिया होगा आपको? I2 दिया होगा। इसका मतलब डायरेक्टली यहाँ पे अगर 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा तो आपको इसका मतलब क्या दे रखा उसने? 3I1 से 3I1 तो कैंसिल हो जाएगा सर, क्या बचा? 3I2 प्लस I3। इसका मतलब उसने आपको क्या दे रखा है? ये चीज़ दे रखी है सीधा, ठीक। अब हम इस चीज़ को यूज कैसे करेंगे, यूजेस देखते हैं इसका एक बार, है। ये है सर आपके सवाल। अब हमको यूज क्या करना है? यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल करना है यूज, बजाय फॉर्मूलों के, ठीक है।
क्या कह रहा है पहला सवाल, एट व्हाट रेट परसेंट अ सम ऑफ मनी डबल इन 16 साल एट सिंपल इंटरेस्ट। कोई प्रिंसिपल था आपका, हमने उसको बैंक में रखा, अगर 16 सालों में वो डबल हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है सर, प्रिंसिपल मान लो जैसे आपने 1000 रुपये जमा करे बैंक में, ठीक है, हुआ क्या, वो 16 साल लगे और वो क्या हो गया, डबल हो गया, तो 200 हो गया होगा ना, ठीक है। तो भाई अच्छा 2000 लो 2000 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 16 सालों का जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, वो कितना है, 1000 रुपये रहा होगा ना, तभी तो हम बोलेंगे डबल हुआ, ठीक। इसका मतलब क्या, 1 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट I1 था, 2 साल का 2I1 था, 3 साल का 3I1 था, तो 16 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 16I1। ये कितना है आपका, 1000 रुपये है, तभी तो डबल हुआ होगा पैसा 16 सालों में, ठीक। इसका मतलब सर यहाँ से हम I1 निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 1000/16 हो जाएगा आपका 125/2 रुपये भाई। तो आपको निकालना है यहाँ पे, अगर ब्याज दर निकालनी है तो यहाँ देखो ना, प्रिंसिपल आपका था 1000 रुपये, रेट परसेंट हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, 125/2 रुपीज़ है अगर, तो यार इसी का तो कुछ परसेंट रहा होगा ये, है ना। तो 1000 का कितना परसेंट रहा होगा, 125/2 सर, 125/2/1000 इंटू 100 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 125/2 इंटू 25/4 मतलब 61/4%, यह आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे आप बिना फॉर्मूले के नॉर्मली भी सवाल कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी नेक्स्ट सवाल करते हैं अब, यह आपका अगला क्वेश्चन, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 20 years at simple interest. In how many years does it becomes double of itself at same rate of simple interest? अच्छा जी, ये कह रहा है कुछ धनराशि थी, वो 20 सालों में ना खुद का 3 गुना हो गया। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है आपसे कि जैसे आपने प्रिंसिपल रखा था बैंक में 100 रुपये, ठीक है, 20 ईयर्स लगे उसको डबल होने में, तो 200 रुपये हो गया होगा भाई 20 सालों में, सॉरी 3 गुना हुआ है, 300 हुआ है, ठीक है, 20 सालों में। इसका मतलब क्या हुआ, 20 सालों में साधारण ब्याज पे अगर पैसा 3 गुना हो रहा है, 100 रुपये 300 रुपये ना हो, तो 20 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 20I1, 200 रुपये रहा होगा ना, तभी तो 100 रुपये 300 रुपये हुए जब 200 रुपये का इंटरेस्ट लगा होगा उसमें। तो सर I1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, I1 हो जाएगा आपका 10 रुपीज़। तो अब आपको पूछा है कि ये जो 100 रुपये थे कितने सालों में खुद के दुगने हो जाते, तो यहाँ देखो प्रिंसिपल है आपका 100, हमको नहीं पता कितना टाइम है, लेकिन ये हमको ये पता है कि 200 रुपये हो रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा, तभी तो दुगना होगा ये। तो n इंटू I1 बराबर, अगर हम 100 रखें यहाँ पे, तो सर n इंटू I1 क्या आपका 10 है, बराबर 100, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 ईयर्स आ जाएगा अपने आप ही, बस सिंपल। ये था आपका अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, ये है सर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ₹6000 becomes 7200 in 4 years at simple interest. If the rate become 1.5 times of itself, the same amount of same principal in 5 years will be। अच्छा जी, क्या कह रहा है, 6000 रुपये थे यहाँ पे, आपका प्रिंसिपल था 6000 रुपीज़, ठीक है, ये हुआ आपका आफ्टर 4 years 7200 रुपीज़। इसका मतलब क्या है, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 1200 रुपये रहा होगा ना, तभी तो 1200 रुपये बढ़ा है यहाँ पे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4I1 इज इक्वल टू 1200
तो सर I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 300 भाई, आ जाएगा। अब जब आपका प्रिंसिपल 600 रुपये है, रेट परसेंट नहीं पता हमको फिलहाल के लिए, लेकिन हमको इतना पता है कि पहले साल का ब्याज कितना है 300 रुपये है, तो यार इसी का तो कुछ परसेंट रहा होगा ये, हाँ बिल्कुल रहा होगा। तो 6000 का 10% होता है आपका 600 रुपये, तो 300 कितना परसेंट होगा, 5% होगा भाई, आ गया ब्याज दर। ठीक, अब आपको पूछा है इफ द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अच्छा जी, ब्याज दर अगर बढ़ा दी जाए तो अब ब्याज दर क्या हो जाएगी, 5 का 1.5 टाइम कितना होता है 7.5%। तो ये 6000 रुपये 5 साल बाद कितने हो जाते, तो प्रिंसिपल तो आपका 6000 ही रहा अभी भी। ठीक, अब I1 कितना हो जाएगा, 6000 का 7.5% कितना होगा 450। ठीक है, तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये I1 है 450 का, तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5I1 बराबर 450 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 2250 रुपए। ठीक, इसका मतलब ये 6000 रुपये 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भाई, तो कितने हो जाएंगे 6000 प्लस ब्याज कितना है 2250 रुपये, आपका आंसर आ जाएगा 8250 रुपये। ये 6000 रुपये 5 साल बाद आपके हो जाएंगे 8250 रुपये। ये था आपका क्वेश्चन। अब अगले पे चलते हैं। ये है सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अ सम ऑफ 800 अमाउंट्स टू 920 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%, इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। 800 रुपये 3 साल में हो रहे हैं 920। ठीक है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, 3I1 बराबर 120। कैसे होगा ये, प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल है आपका 800 रुपये, 3 साल लगे इसको कितने होने में, 920 रुपये होने में। ठीक है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 3I1 120 रहा होगा, तो सर I1 कितना आ जाएगा यहाँ से 40 रुपीज़, आ गया ये I1। अच्छा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा, जब प्रिंसिपल आपका 800 रुपये, अगर रेट परसेंट आपको निकालना है फिलहाल के लिए, तो I1 तो आपको पता चल गया ना 40 रुपये है, इसी 800 का तो कुछ परसेंट रहा होगा वो, तभी तो हमने I1 बोला है उसको। ठीक है, तो 800 का 10% होता है आपका 80, तो 40 रुपीज़ कितना परसेंट होगा 5% भाई, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे 5%। ठीक, अब ये कह रहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 3% बढ़ा दें, तो 3% बढ़ा दें तो ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी। सर प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा 800 रुपये, तो अब ये 800 रुपये इस ब्याज दर पे 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो सर I1 कितना होगा, 800 का 8% कितना होता है 64, 800 का 1% 8 होता है ना, तो 8% कितना होगा 8 × 8 64 भाई, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 3I1 हो जाएगा, ये 64 × 3 ये जाएगा आपका 192। तो ये 800 रुपये 3 साल बाद कितने हो जाएंगे 800, जो आपका प्रिंसिपल था, प्लस 192 जो आपका इंटरेस्ट है, कितना हो गया 992 रुपीज़, ये आपका आंसर। तो यहाँ पे हम कोई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगा रहे ना, कंपाउंड का फॉर्मूला लगा रहे, नॉर्मली इसी I1 I2 से ही आपके क्वेश्चन आ जा रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। ये रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 year इज 10:12, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके प्रिंसिपल जो मूलधन होगा, प्रिंसिपल एंड अमाउंट बोला है। ठीक है, अमाउंट होता है क्या है सर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन पे जब ब्याज लग जाता है उसी को तो हम कुल धन बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं भाई। प्रिंसिपल यहाँ पे था आपका 10 रुपये दे रखा है उसने, अगर तो अमाउंट कितना बोला उसने 12 रुपये, इसका मतलब क्या है, 12 रुपये क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना, प्रिंसिपल आपका 10 है अगर, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना रहा होगा, इंटरेस्ट रहा होगा आपका 2 रुपये भाई। अच्छा, अब देखो अगर आपका प्रिंसिपल है 10 रुपीज़, ठीक है, I1 आया आपका 2 रुपीज़, ठीक, तो रेट परसेंट क्या होगा भाई, ये 2 रुपये 10 का कितना परसेंट है, 20% है, बस आ गया आंसर। यही आपसे पूछा भी गया था यहाँ पे कि रेट परसेंट पर एनम निकालो, तो 20% आ गया।
ये था आपका आंसर। अब चलते हैं अगले पे। ये है अगला क्वेश्चन। A sum become 4500 after 2 year and 6750 after 4 year at same rate of compound interest। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल। द सम इज, तो आपको क्या बोला गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा कैसे बढ़ता है सर, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, जीपी में बढ़ता है ना। इसका मतलब कॉमन रेशियो हमेशा सेम रहना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे क्या बोला है, कोई आपका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल था आपका, कुछ 2 साल लगे उसको, कितना होने में, 4500 होने में भाई। अच्छा जी, उसके बाद 6000 आफ्टर 4 ईयर्स, फिर 2 साल और लगेंगे, तभी तो 2 और 2 4 साल हुआ होगा। अब ये हो गया 6750 रुपये, ठीक है। तो आपको पूछा गया यहाँ पे प्रिंसिपल कितना रहा, तो आपको क्या बोला गया था, जो रेशियो इन दोनों के बीच में होगा वही रेशियो इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए था सर। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में रेशियो दूंगी तो क्या है यहाँ पे, 2:3 है ये, है ना। ऐसे देखो इसको, 225 2 जा 450, 225 3 जा 675, है ना। तो 2:3 का रेशियो है यहाँ पे भाई। तो इसका मतलब क्या है, यही रेशियो अब यहाँ पे भी होना चाहिए ना, यहाँ पे भी यही रेशियो होना चाहिए 2:3। इसका मतलब क्या है, 4500 असली वाली अपन नकली वाली मल्टीप्लाइड बाई काम वाली। असली में जो 4500 है वो क्या है, 3 है, तो काम वाली क्या है, 2 क्या होगा भाई, 1500 इंटू 2 3000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा आपका, 3000 रुपये रहा होगा। ये था आपका आंसर। एक बार आप लोगों को जिसको असली वाली नकली वाली में डाउट होगा, पिछली वीडियो जरूर देख लेना, आपके काफ़ी सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे वहाँ से अपने आप ही हैं। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। ये है सर अगला सवाल, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7500 रुपीज़ एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो काफ़ी सिंपल सवाल हो गया यार। प्रिंसिपल है आपका 7500 रुपीज़, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 4%। अब अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको मैंने क्या बोला था वहाँ पे, कि किसी संख्या का कोई भी परसेंटेज आपको निकालना है अगर, तो आप जरूरी नहीं वहाँ पे हर बार परसेंटेज के रूल से ही निकालें, परसेंटेज चार्ट का यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे ना। मैंने पिछली वीडियो में लास्ट में परसेंटेज चार्ट इसीलिए बताया था। तो यहाँ देखिए, किसी संख्या का अगर 4% निकालना है, क्या करते हैं हम, अपॉन 25 करते हैं हमें 4% निकालने के लिए। जैसे 100 है, 100 का मैं 4% निकालूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो कैसा आएगा, 100/25 करा होगा तभी तो 4 आया होगा। तो यहाँ पे अगर 7500 रुपीज़ है, इसका 4% निकालूंगा तो मैं पहले साल का ब्याज होगा हमारा I1 जो क्या होगा, इसका 4% होगा भाई। इसका 4% कैसे निकालूंगा, अपॉन 25 करके। तो क्या हो जाएगा 75, इसमें अगर हम 25 करूंगा अपॉन में तो 300 आ जाएगा आपका I1, ठीक है। I2 क्या आएगा फिर, अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा यहाँ पे, तो इसके ऊपर लगेगा ना ब्याज। तो इसका 4% क्या होगा, फिर से अपॉन 25 कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, ठीक है। ये था आपका I2। हमको I2 तक ही जाना है क्योंकि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोला है यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपका, 2I1 प्लस I2, ये क्या हो जाएगा 300 इंटू 2 600 प्लस 12, 612 रुपये आपका हो जाएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना सा सॉल्यूशन है, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पास्कल ट्रायंगल्स अच्छे से समझ में आ रहा है आपको तो है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये है भाई अगला सवाल, if the compound interest on a certain sum at 16/3% for 3 years is 1270 रुपये, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। अच्छा जी, ये क्या रहा है यहाँ पे, कोई प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा, मूलधन है, उस पे ना 16/2/3% ब्याज दर पे 3 साल का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1270 रुपये। तो हमसे पूछा जा रहा है उसी ब्याज दर पे हमको 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है कितना होगा। तो यहाँ देखिए सर, अगर मैं बोलूँ 16/3% निकालना है किसी नंबर का, 16/3% का मतलब क्या होता था परसेंटेज चार्ट के हिसाब से, अपॉन 6 करते रहो है ना। किसी भी नंबर का अगर 16/3% निकालना है तो अपॉन 6 कर लो भाई उस नंबर का है। अब यहाँ पे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, इसका मतलब क्या है
3 बार अपॉन 6 हुआ होगा भाई। तो चलो हम क्या करते हैं, 6 का क्यूब मान लेते हैं मूलधन सीधा। हमने बोला प्रिंसिपल में मान लो 216, ठीक। अच्छा जी, प्रिंसिपल अगर 216 है, रेट है आपका 16 2/3%, ठीक। तो पहले साल का ब्याज क्या होगा I1, इसका अगर मैं 16 2/3% निकालूं तो कितना आएगा, अपॉन 6 करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा मेरा 36, ठीक है सर। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो I2 दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, फिर से इसका 16 2/3% निकालना पड़ेगा, तो अपॉन 6 कर दो भाई, यहाँ पे आ जाएगा 6। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इसी तरीके से, अपॉन 6 करेंगे तो 1 आ गया। तो अगर मैं अब यहाँ से देखो तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था, 3I1 प्लस 3I2 प्लस 3I3 प्लस I3 कितना आ जाएगा, 3I1 मतलब 36 या 108 प्लस 3I2 मतलब 6 या 18 प्लस 1, यह आ जाएगा आपका 127 रुपीज़, ठीक। ये हमने अपने एजम्पशन के हिसाब से रखा था। यहाँ पे प्रिंसिपल तो हमारा आया कंपाउंड इंटरेस्ट इतना। अच्छा, हमने प्रिंसिपल 216 ही क्यों माना होगा भाई, हमने 216 ही प्रिंसिपल इसलिए माना है क्योंकि 16 2/3% अब हम किसी संख्या का निकालते हैं ना, हमको बार बार अपॉन 6 करना है, परसेंटेज चार्ट के हिसाब से देखा जाएगा तो, ठीक है। तो 216 6 का क्यूब है भाई, उसका अपॉन 6 करने में आसानी हुई ना, अपॉन 6 करोगे 36 आ जाएगा, फिर अपॉन 6 करोगे 6 आ जाएगा, इसका भी हम अपॉन 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 100 मानता, अपॉन 6 करता तो 50/3 आ जाता, फिर उसको अपॉन 6 करता तो फ्रैक्शन में जाते रहता। तो अपने को क्वेश्चन आसान बनाने के लिए हमने ये चीज़ ऐसे रखी, ठीक है। अब देखो, असली में 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हमारा 1270 रुपये है, असली वाली हो गया, अपॉन नकली वाली। नकली में 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है सर, 127 रुपये है। अच्छा जी, असली वाली अपॉन नकली वाली हो गया। अब काम वाली, हमसे पूछा क्या गया है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया उसी ब्याज दर पे, ठीक है। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या था, 3I1 होता था भाई, ये आपका 3I1, I1 नहीं है तो 3I1 कितना हो जाएगा 108, ये तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1080 रुपीज, ये था आपका आंसर। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, आशा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज 631, फाइंड द सम। अच्छा जी, यहाँ पे बोला है 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा आपको कितना 631। तो बाकी चीजें बाद में सोचना, पहले सोचो 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपका 2I1 प्लस I2 होता है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सर 2I1 होता है। तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, सिर्फ I2 का ही तो डिफरेंस है। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे I2 दे रखा है 631, ठीक है सर। अच्छा, I2 से पहले क्या आएगा I1 आया होगा ना। अच्छा, I1 से पहले क्या आया होगा रेट परसेंट आया होगा, रेट परसेंट से और पहले क्या आएगा आपका मूलधन प्रिंसिपल आया होगा। अच्छा जी, ये हमको निकालना है, चलो हैं। अब रेट परसेंट आपको पता है 10% है, इसका मतलब क्या है सर, इस संख्या का मैंने 10% निकाला होगा तब जाके I1 आया होगा, है ना। अच्छा, फिर इसका मैंने 10% निकाला होगा तब जाके ये आया होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है भाई। इसका मतलब क्या है, इसका 10% निकाला होगा तभी तो ये चीज आई होगी ना। तो 10% का मतलब क्या होता है अपॉन 10 होता है। तो किस संख्या में अपॉन 10 करके 631 आएगा 6310 में ही तो अपॉन 10 करके ये आया होगा भाई। अच्छा, तो हमारा I1 आ गया। अब प्रिंसिपल निकालना है, अगर तो प्रिंसिपल में ही तो 10% निकाला होगा हमने इसका, तभी तो ये चीज आएगी ना। तो इसका मतलब क्या है 10% मतलब अपॉन 10 भाई। तो इसका मैंने अपॉन 10 किया होगा तब जाके ये चीज आएगी मेरी। तो कौन सी संख्या में अपॉन 10 करके ये आया होगा 63100, ये आपका आंसर। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना था। अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन। एल्बर्ट इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 8000 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दे रखा है 5%। हाउ मच अमाउंट विल अल्बर्ट गेट ऑन मैच्योरिटी ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये कह क्या रहा है 2 साल बाद अल्बर्ट को वापस कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है जी, अल्बर्ट ने लगाया आपके प्रिंसिपल 8000 रुपीज़, रेट है आपका 5%, ठीक है। 2 साल का यहाँ पे क्या पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है ना हमसे।
तो सर I1 पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इसका 5% निकालना, 8,000 का। तो यार किसी संख्या का जब आप परसेंटेज चार्ट के हिसाब से जाएंगे तो 5% क्या होता था, अपॉन 20 भाई। तो इसमें अपॉन 20 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 400। ठीक। I2 इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसका मतलब क्या, अब इसका 5% निकालना पड़ेगा जो कि यहाँ पे लिखूंगा मैं। ठीक है, तो इसका 5% कैसे निकालूंगा, फिर अपॉन 20 कर दो भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 रुपये। इसका मतलब क्या है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 2I1 प्लस I2, तो कितना हो जाएगा 820। ठीक है, अच्छा जी, ये है आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अल्बर्ट को वापस क्या मिला होगा, उसका मूलधन प्लस इंटरेस्ट मिला होगा ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो कितने रुपए मिलेंगे अल्बर्ट को, 8000 प्लस 820। अल्बर्ट को टोटल मिलेंगे 8820 रुपए जब मैच्योरिटी हो गई होगी इसकी स्कीम की। ठीक है, था आपका आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। यह अगला सवाल, What will be the difference between compound interest and simple interest at 10% per annum on a sum for 1000 after 4 साल। अच्छा जी, 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जा रहा है यहाँ पे ना। तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 4I1। 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई, 4I1 प्लस 4I2 प्लस 6I2 प्लस 4I3 प्लस I4। ये होता है आपका 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 साल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखो तो क्या अंतर है, बस यही तो हटेगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 6I2 प्लस 4I3 प्लस I4। ठीक है, ये निकालना आपको है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है यहाँ पे 1000 रुपीज़। रेट है सर 10%। अगर तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसका 10% 100 रुपये। दूसरे साल का इंटरेस्ट I2 कितना हो जाएगा, इसका 10% 10 रुपये। तीसरे साल का इंटरेस्ट I3 इसका 10% 1 रुपये। और चौथे साल का I4 जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 0.1 रुपीज़। तो सर आपको निकालना क्या है, ये निकालना ना 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो कितना हो जाएगा, 6I2 मतलब 60 प्लस 4I3, I3 है तो 4 × 1 4 प्लस I4 मतलब 0.1, कितना आ जाएगा ये 64.1 रुपीज़। ये है आपका आंसर। आप देख ही रहोगे कितने जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं आपके पास्कल ट्रायंगल से। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये है भाई आपका अगला सवाल, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 2 years एट 4% पर एनम इज 1 रुपये। तो यहाँ पे भी आपका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है फिर से ना। तो कैसे क्या था भाई पिछले सवाल में, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 2I1। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 2I1 प्लस I2। इनका आपका डिफरेंस दे रखा है कितने रुपए, 1 रुपया। तो पहले यहां देख लो ना इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यही तो हटेगा खाली, क्या बच जाएगा I2। ठीक है, इसका मतलब आपको डायरेक्टली यहां पे I2 डायरेक्टली यहां पे आपको I2 दे दिया है फिर से, है 1 रुपया। अच्छा जी, तो I2 से पहले क्या लिखते हैं हम, I1 से पहले क्या लिखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड उससे पहले लिखते हैं आप प्रिंसिपल। ये चीज़ें हमको अभी अननोन है, लेकिन सर एक चीज़ पता है हमको यहाँ पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 4%। इसका मतलब क्या है, इसका मैंने 4% निकाला होगा तभी तो I1 आया होगा, फिर I1 का 4% निकाला होगा तब जाके मेरा I2 आया होगा। अच्छा, तो सर किसी संख्या का मैं 4% कैसे निकालता हूँ, बटे 25 करके भाई। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने इसका 4% निकाल के यहाँ लिखा है तो इसका मैंने अपॉन 25 किया होगा तब जाके 1 आया होगा ना। कौन सी संख्या का अपॉन 25 करके 1 आता है, 25 के, तो आपका I1 आ गया। अच्छा जी, अब ये I1 कहाँ से आया, प्रिंसिपल का मैंने 4% निकाला है तभी तो I1 आया होगा, है ना। तो यार इसका मैंने 4% निकाला, मतलब इसके मैंने अपॉन 25 क्या होगा तब जाके ये आया होगा ना। तो कौन सी संख्या का 25 करके 25 ही आता है, 625 के। तो आ गया आपका यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट। और यही आपसे पूछा भी गया था भाई। चलते हैं अगले सवाल पे। ये आपका अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है आपको कि 12,000 रुपये लगाए कंपाउंड इंटरेस्ट पे हैं बैंक में,
5 साल बाद हो रहे हैं डबल, 12,000 रुपये 5 साल बाद हो रहे हैं डबल, तो 20 साल बाद कितने हो जाएंगे। तो आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बताई गई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पैसा कैसे बढ़ता है भाई, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ता है, एक प्रॉपर रेशियो में बढ़ता है ना हर बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ प्रिंसिपल है मेरा जैसे 12,000 रुपये, 5 साल लगे यहाँ पे 24,000 रुपये होने में, यही कह रहे हो डबल हुआ है 5 साल में। तो हमको पूछा जा रहा है 20 साल में कितने होंगे वो पैसे। तो फिर से 5 साल का अगर मैं गैप ले लूँ तो यहाँ पे अगर रेशियो देखो आप 1:2 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये रेशियो हमेशा सेम रहना चाहिए था ना। तो अब यही रेशियो यहाँ पे भी आएगा ना 1:2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48,000 रुपये। और अभी 10 ही साल हुए हैं, 5 और 5 10, तो हमको तो 20 साल बाद का पूछा हुआ है। तो फिर चलो 5 साल का गैप और ले लेते हैं हम, तो फिर सेम रेशियो यहाँ पे भी रहना चाहिए था 1:2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 96,000। ठीक है, अब यही रेशियो आगे भी रहना चाहिए था, 5 साल और चाहिए ना हमको अभी, तो यहाँ पे सेम रेशियो चाहिए अगर हमको, तो यहाँ पे 1:2 क्या हो जाएगा अब 192,000, यह जाएगा आपका आंसर। तो 20 साल बाद हमारे 12,000 रुपये कितने हो रहे हैं, 1,92,000 रुपये। चलते हैं अगले सवाल पे। If the difference between the simple and compound interest on a sum of money for 2 years at 4% per annum is 800, then the sum is, यहाँ पे भी 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फिर से डिफरेंस दे रखा है आपको कितना 800 रुपये। तो भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता था 2I1, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता था 2I1 प्लस I2। ठीक है, तो इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या आ जाएगा I2 आ जाएगा सर खाली, है ना। तो इसका मतलब क्या आपको I2 दे रखा है यहाँ पे फिर से कितना 800 रुपये। I2 से पहले क्या आ जाएगा I1 आ जाएगा, उससे पहले रेट परसेंट आ जाएगा, और फिर आपका प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ पे, है ना। प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट परसेंट हमको दिया होगा 4%। तो I1, अब देखो प्रिंसिपल का हमने 4% निकाला होगा तब जाके हमारा I1 आया होगा, I1 का फिर हमने 4% निकाला होगा तब जाके ये आया होगा भाई, है ना। तो यार 4% कैसे निकालते हैं हम, किसी संख्या का 4% निकालना है तो 25 से भाग दे दो ना उसको। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किसी संख्या का हमने अपॉन 25 क्या होगा तब जाके क्या आया 800 आया। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपने 800 इंटू 25, 8 कितना होता है 200, यह आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका मैंने 4% निकाला होगा तब जाके ये आया होगा भाई। तो किसके अपॉन 25, फिर से इसका x अपॉन 25 कर लो ना, कितना आ जाएगा 20,000। तो x बराबर क्या आ जाएगा 25 दूनी 50, 5 लाख रुपए। ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। ये तो हो गया। ये है भाई अगला सवाल, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 650 एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एक साल बाद कोई अमाउंट हमारा 650 हो गया और 676 हुआ 2 साल बाद, तो प्रिंसिपल निकालो। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है अगर, तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा कैसे बढ़ता है, एक प्रॉपर रेशियो में बढ़ता है ना ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। तो कैसे रहा होगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा यहाँ पे पहले कुछ, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद 650 हो गया हो, है ना। 2 साल बाद कितना हुआ हो 676, मतलब 1 साल और लगा यहाँ पे ना, एक और एक 2 साल, 676 रुपीज़। तो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपका। तो यार देखो है, ये प्रिंसिपल है यहाँ पे अगर, तो जो रेशियो इन दोनों के बीच में रहेगा वही इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है भाई, इसको अगर मैं काटूँ तो 50 13 5 जब 5:6 आ रही है 65
ये 25:26 इन दोनों के बीच में रेशियो आ जा रहा है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यही रेशियो इन दोनों के बीच में भी होगा, 25:26 का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो 650 है वो कितना है आपका 26 है, तो 25 कितना हो जाएगा, 25 × 25 625, ये आ गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है भाई अगला सवाल, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 328। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा हमको कितना, 328 रुपये, और ब्याज दर कितनी है, 5% है, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट सेम रेट फॉर सेम पीरियड विल बी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो हमको मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट तो दे नहीं रखा, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे ब्याज दर पता है 5% है। अच्छा, हम किसी संख्या का 5% कैसे निकालते हैं, अपॉन 20 करके। इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल कुछ मान लूँ, ठीक है, अब 2 साल की बात हो रही है ना, हाँ, तो 2 साल की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, I1 निकालना पड़ेगा, फिर I2 निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार हमको 5-5% निकालना पड़ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार हमको किसी संख्या के अपॉन 20 और अपॉन 20 करना पड़ेगा, ठीक। तो यार यहाँ पे अगर मैं 400 मान लूँ, लेट प्रिंसिपल है हमारा 400 रुपये, ठीक है, रेट परसेंट है आपका 5%, तो I1 कितना हो जाएगा, इसका 5% कैसे निकालूंगा मैं भाई, अपॉन 20 कर दूंगा 5% निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा 20, है ना। अच्छा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा भाई। इसका मतलब जो I2 आया होगा वो क्या होगा, इसका 5% होगा ना, और इसका मैं 5% कैसे निकालूंगा, अपॉन 20 करके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे दूसरे साल का हो जाएगा 1 रुपया, ठीक है। अच्छा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 2I1 + I2, तो ये जाएगा आपका कितना 41 रुपीज़, ठीक है। ये नकली में है सब कुछ, क्योंकि हमने अज्यूम करा है भाई अपने हिसाब से, है। अब असली में अगर देखा जाए ना, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 328 रुपये, असली वाली अपॉन नकली वाली गुणा काम वाली। असली में आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 328 रुपये। नकली में 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 41 रुपीज़। अब आपको निकालना क्या है, काम वाली, जो हमको निकालना है वो हमारी काम वाली है भाई। क्या हमारे काम का यहाँ पे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट सेम रेट एंड फॉर सेम पीरियड विल बी। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है ना आपसे, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था, 2I1 होता था, ठीक है। तो 2I1 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। ₹320, ये आपका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। चलते हैं अगले आखिरी सवाल की तरफ। ये है भाई आखिरी सवाल, द सम ऑफ मनी विच बिकम्स 2420 एट 10% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई अमाउंट लगाया बैंक में, ठीक है, ब्याज दर है आपकी 10%। 2 साल बाद वो अमाउंट ना 2420 रुपये हो गया, तो हमको बताना है कि वो अमाउंट कितना था, मूलधन कितना था, ठीक है। तो सोचो यार 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, हमने बोला जैसे प्रिंसिपल मान लो 100 रुपये था भाई, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, तो पहले साल का ब्याज कितना रहा होगा भाई, इसका 10% 10 रुपये रहा होगा। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहा होगा, I2, इसका 10% 1 रुपया रहा होगा। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 2I1 + I2, मतलब ये 2I1 + I2 कितना आ जाएगा, 21 रुपये। इसका मतलब 2 साल बाद अगर मैं देखूँ तो ये 100 रुपये कितने हो गए, 121 हो गए ना। ये तो नकली में था, हमने सब अज्यूम करा था भाई। असली में अगर मैं देखूँ ना, तो 2 साल बाद वो रुपया कितना हो रहा है, अमाउंट 2420। नकली में वो 2 साल बाद कितना हो रहा है, 121। काम वाली हमको निकालना क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल मूलधन निकालना है, तो काम वाली की जगह पे हम 100 रख देंगे। आप कितना हो जाएगा ये, 2000 रुपीज़। तो ये था आपका आंसर।
आपने यहाँ पे गौर किया होगा, एक भी क्वेश्चन, जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे पिछले आधे घंटे में, एक भी क्वेश्चन में आपने कोई कन्वेंशनल फॉर्मूला यूज़ करा ही नहीं है ना। और आंसर भी बड़े जल्दी जल्दी आ रहे थे, बिना गलती के आ रहे थे, बिना फंसे हुए आ रहे थे। तो ये था आपका पास्कल ट्रायंगल, बड़ा ही प्यारा सा मेथड है। आप लोग इसको एक बार सीखने की कोशिश करें वीडियो पूरी देख के, ठीक है। थैंक यू यार, ये था आप लोग का आज का वीडियो। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, है।